श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। मथुरा में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। शुक्रवार को वृंदावन में संतों महंतों ने कार सेवा को लेकर हुंकार भरी, जिसके बाद पुलिस ने रेड नोटिस जारी किया और साधु संतों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रशासन की सख्ती के बाद तुरंत बैठक बुलाई गई। ये बैठक वृंदावन के गौशाला नगर में बने ललित कुंज में हुई, जिसमें संतों, धर्माचार्यों और विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में संतों ने मथुरा प्रशासन पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन सनातन परंपराओं को मिटाने वाली ताकतों को संरक्षण दे रहा है। बैठक में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए हर हाल में कार सेवा करने की सीधी चेतावनी भी दी गई है। संतों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो नोटिस से दबने वाले नहीं हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो आंदोलन चल रहा है, इसको विस्तार देने के लिए 9 अगस्त को जिस प्रकार चित्रगुप्त पीठ में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जो कार सेवा का, उस आयोजन में हमारे धर्म रक्षा संघ की ओर से वृंदावन से हजारों की संख्या में साधु संत, हमारे धर्म योद्धा और सनातनी ब्रजवासी लोग सभी वहां पहुंचेंगे और कार सेवा का जो प्रतीकात्मक प्रारंभ होगा। चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा का ऐलान किया था। इसके बाद देश भर के संतों और अखाड़ों ने अपना समर्थन दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने रेड कार्ड नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद बैठक बुलाई गई। बैठक में करंट सिचुएशन को देखते हुए प्रशासन से बातचीत हुई और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की गई और सभी साधु संतों ने मिलकर तय किया कि 9 अगस्त को कार सेवा की बजाय वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन और यज्ञ किया जाएगा, जिसमें काफी संख्या में साधु संत शामिल होंगे। 9 अगस्त को प्रातः 9 बजे यज्ञ होगा और उसके बाद में पूजन होगा। पूजन के पश्चात 12 बजे शंखनाद होगा कार सेवा का। कार सेवा के लिए हमारे लिए समस्त संत महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अखाड़ा परिषद ने आशीर्वाद दिया। अखाड़ा परिषद का एक उन्होंने तो कहा आग्रह में, महाराज जी आग्रह नहीं, आपका आदेश हमारे सर्व माथे पर है, आप बताएं। बोले इस समय श्रावण मास चल रहा है तो हम लोग जन्मभूमि की ओर कूच ना करें, समस्त कार्यक्रम उनका आदेश के कि आप पीठ पर करेंगे, वो हवन पूजन करेंगे, शिला पूजन करेंगे और जो है वहाँ पर शंखनाद हो जाएगा कि कार सेवा की जा रही है। तो ये समस्त कार्यक्रम जो है चित्रगुप्त पीठ के प्रांगण जो है राधापुर रेलवे स्टेशन के पास किए थे। श्री कृष्ण जन्म स्थान की मुक्ति को लेकर श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर चिदानंद महाराज ने 4 जुलाई को अयोध्या के राम मंदिर की तरह कार सेवा की घोषणा की थी। उन्हें इसके लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का भी समर्थन मिला, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 9 अगस्त की तारीख टाल दी गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा कोई नया नहीं है। हिंदू पक्ष लंबे समय से दावा करता रहा है कि शाही ईदगाह परिसर के नीचे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। इसी दावे को लेकर मामला अदालत तक पहुंचा और अलग अलग याचिकाओं के जरिए कानूनी लड़ाई जारी है। ये विवाद मथुरा की 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। इसमें से 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्म स्थान और 2.5 एकड़ जमीन ईदगाह मस्जिद के पास है। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर लंबे समय से देश के सबसे चर्चित धार्मिक विवादों में शामिल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि श्री कृष्ण का जन्म स्थान मौजूदा शाही ईदगाह परिसर के नीचे है। इसी दावे को लेकर अदालत में अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं। ये विवाद 1832 से चल रहा है। 1968 में शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी और श्री कृष्ण जन्म स्थान की व्यवस्था देखने के लिए गठित श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ के बीच समझौता हुआ, लेकिन 2020 में फिर से याचिका दायर की गई। याचिका में मस्जिद को हटाने की मांग की गई और 1968 के समझौते को अवैध बताया गया। मथुरा की जमीन से जुड़ा विवाद सिर्फ एक धार्मिक स्थल का मामला नहीं है, इसके साथ आस्था, इतिहास और कानून के कई सवाल जुड़े हैं। फिलहाल कार सेवा टाल दी गई है, लेकिन अब 9 अगस्त की कार सेवा टलने के बाद सबकी नज़र आगे की रणनीति पर है। क्या कार सेवा की नई तारीख तय होगी? क्या मामला अदालत में ही आगे बढ़ेगा? क्या करोड़ों हिंदुओं की आस्था का फल उन्हें मिल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राम जन्मभूमि की तरह ही श्री कृष्ण जन्मभूमि में भव्य मंदिर के निर्माण का सपना पूरा होगा? श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर चल रही ये कानूनी लड़ाई अब आखिर किस मोड़ पर पहुंचेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लीडर।